हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रस्ट योर डिविनिटी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल में। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि 5 ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हैं, इश्यूज़ हैं जो किसी भी स्पिरिचुअल इंसान को अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ती हैं। मुझे नहीं लगा कि इस टाइम से बेटर कुछ हो सकता है इस वीडियो के लिए, जब हम ऑलरेडी एक वायरल आईआईटी बाबा को सुन रहे हैं। तो उनको देख के काफ़ी कुछ मैं अपनी स्टोरी से रिलेट कर पा रही थी और मैं अपने आप को नहीं रोक पाई। मुझे लगा कि हाँ, ये चीज़ें इंसानों को, लोगों को पता चलनी चाहिए कि आप लोग जो कर रहे हो वो बहुत गलत कर रहे हो और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसी कौन सी कॉमन इश्यूज़ हैं जो किसी भी स्पिरिचुअल इंसान को देखने को मिलती हैं या महसूस करनी पड़ती हैं। फर्स्ट, नंबर 1, सबसे पहले उन्हीं के खुद के फैमिली मेम्बर्स, क्लोज़ फ्रेंड्स, रिलेटिव, जिनको भी पता चलता है कि ये इंसान बहुत कम उम्र में अब स्पिरिचुअलिटी की बातें कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कर्म का चक्कर, कुछ भी। जब वो ऐसे गंभीर सवाल जो एक समाज को लगते हैं कि ये तो बुढ़ापे का काम है, तो उन्हें लगता है ये इंसान पागल हो गया है, अभी इस उम्र में इसको जॉब, पैसा, घर बार या ऐसी नॉर्मल इच्छाएं जो एक इंसान की होती हैं, रैट रेस वाली, वो अच्छा है, वो हेल्दी है कि हाँ विदेश जाओ, ये करो, या इंडिया में बहुत अच्छा पैकेज हो, अच्छे कॉलेज है। दैट इज़ नॉर्मल, दैट इज़ वेरी गुड। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको बहुत वाहवाहियाँ मिलती हैं। बट एक इंसान अगर स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ता है तो सबसे पहले उसको घर वाले ही सबसे पहले कहते हैं कि पागल तो नहीं होगी। तो इस प्रॉब्लम का क्या सल्यूशन है या ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप एक समझेंगे, आप किसी इंसान को पागल कब कहेंगे? अगर हम पानी ऐसे पीते हैं, कोई उल्टा करके पानी पी रहे हैं, कुछ भी जो इंसान डिफरेंट करता है, जो हम करते हैं वैसा नहीं करता। हम सब हाथ से खाते हैं, अगर कोई पैर से खाएगा तो हम उसको पागल बोलेंगे। तो ऐसे ही जो इंसान अपनी एज में, जहाँ पे हर कोई एक रैट रेस में है, किसी को अपना नाम बनाना है, मोस्टली लोगों को अच्छी जॉब, पैसा, घर बार, बीवी, बच्चे, यही सब उनके गोल्स होते हैं। बट अगर उससे डिफरेंट इस एज में किसी इंसान के गोल अलग हैं कि वो अपने आप को जानना चाहता है, अपने धर्म को, रिलीजन को, स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करना चाहता है, अपने क्वेश्चंस के आंसर सुनना चाहता है, तो वो लोगों को पागल लगता है, क्योंकि वो डिफरेंट कर रहा है जो और लोग नहीं कर रहे। सो सबसे पहला रीज़न पागल इसलिए बोलते हैं कि जो चीज़ उनको समझ नहीं आती, जो चीज़ उनको डिफरेंट लगती है, वो उसको पागल बोलते हैं। तो इसका क्या रिजल्ट होता है उस इंसान को? धीरे धीरे दैट पर्सन स्टॉप शेयरिंग देयर जो भी उनका एक्सपीरियंस है, अच्छी चीज़ें जो वो शेयर भी करना चाहते हैं, वो बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सामने वाले इंसान तो उसे समझ ही नहीं रहे हैं, या उस टाइम पे उनको उस चीज़ से काफ़ी, जैसे जिस भी आईआईटी वाले बाबा का वायरल आजकल बहुत चल रहा है, आपने देखा होगा, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, जब आपकी इमीडिएट फैमिली या रिलेटिव भी नहीं समझते, कि वो उस चीज़ को परस्यू करने के लिए अपने घर से दूर जाते हैं या रिश्तों से कट ऑफ करते हैं। बट मिसकंसेप्शन जो सबसे ज़्यादा लोगों को होता है कि हाँ ये इंसान पागल हो गया, नहीं, गिव इट अ टाइम, तुम्हारी लाइफ के गोल अलग, उस इंसान को उनमें इंटरेस्ट नहीं है, दैट पर्सन वांट्स टू नो समथिंग डिफरेंट। तो आपको कोई हक नहीं बनता, जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, आपकी चेतना का भी वो स्तर नहीं है, तो दूसरों पे ऐसे कमेंट नहीं करना चाहिए। प्लीज़ इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स को तो समझना चाहिए। ये तभी होगा जब माँ बाप खुद इनलाइटन होंगे, खुद उन्हें धर्म का ज्ञान होगा, उन्हें शास्त्रों का पता होगा, तो उन्हें समझ आएगा कि ये पहली बार नहीं हो रहा, बहुत समय से ये चलता आ रहा है। कैसे शंकराचार्य छोटी सी उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया था, या और भी लोग हैं। सेकेंड इशू जो सबसे ज़्यादा किसी भी स्पिरिचुअल इंसान को फेस करना पड़ता है, तो वो सबसे पहले ये होता है कि अरे अब तो ये बाबा बन जाएगा, अभी तो ये सब छोड़ के किसी आश्रम में या कहीं चला जाएगा। जी नहीं, अगर आपने अपने शास्त्र धर्म पढ़ लिए होते तो आज आपको पता होता कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे से ऋषि मुनियों ने सब बताया है कि 4 अलग अलग आश्रम होते हैं जीवन के। ऐसा नहीं है जो भी इंसान स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा है, हर कोई अपने घर को, फैमिली को छोड़ के संन्यास लेके किसी आश्रम में, जंगल में या कहीं भी जाएगा। वो इंसान चूज़ कर सकता है कि उसको अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, सपोज करिए कि ये बाबा ही हैं, वो चूज़ कर सकते थे कि वो अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखेंगे और अपने स्पिरिचुअल पाथ को भी परस्यू करेंगे। बट पेरेंट्स, फैमिली, रिलेटिव वहाँ पे नहीं रुकते। वो सोचते हैं कि अगर ये घर छोड़ के नहीं जा रहा, हमारी बात मान के यहीं पे रह रहा है, तो अब हम इसकी शादी भी करा दें, बच्चा भी करा दें, उस इंसान को ग्रस्त जीवन में डालने की। क्योंकि उस इंसान की पूरी कोशिश करते हैं, खुद की इच्छा होनी चाहिए। अगर वो उस इंसान को ग्रस्त जीवन में नहीं रहना और वो अपनी ड्यूटी निभाते हुए, धर्म रहते हुए, अपने पेरेंट्स की ड्यूटी
और हेल्थ का जो भी ओल्ड एज में सपोर्ट होता है उसको ध्यान रखते हुए, बट खुद एक सन्यासी की तरह जीना चाहता है। एक वर्ल्ड में रह के डिटैच रहना वो सबसे बड़े लेवल का धर्म होता है। और गृहस्थ जीवन को बहुत आप समय जब से स्टार्ट हो रहा है तब से आप देखेंगे कितने बड़े बड़े ऋषि हैं जो एक वैवाहिक जीवन में भी रहते थे, अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पे भी ध्यान देते थे। तो उनका फ़र्क ये था कि वो सब में रहते हुए मोह माया से अटैच नहीं थे। तो ऐसे भी बहुत इंसान है कि वर्ल्ड में रहते हुए सब कुछ करते हुए भी डिटैच रह के अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पूरी कर सकते हैं। तीसरी एक कॉमन एक्सपीरियंस है जो हर स्पिरिचुअल इंसान को झेलना पड़ता है, जो संसार में रहता है जिसने संन्यास नहीं लिया है। तो लोग कहते हैं अरे भाई अब क्या नौकरी वोकरी मोह माया सब छोड़ दो, इन चीज़ों की अब क्या ज़रूरत है। पर वो ये भूल जाते हैं कि वो इंसान अभी भी गृहस्थ जीवन में है। उस इंसान को अपना खर्चा चलाना पड़ेगा। अगर वो मार्केट में जा रहा है तो लोग उसको फ्री में फ्रूट सब्जियां नहीं देंगे। हर इंसान का कुछ ना कुछ खर्चा होता है। अगर खुद का घर है तो उसे ग्रोसरीज लानी है, किराया देना है, क्या नहीं होता, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड है तो वो पैसा नहीं कमा सकता या उनको नौकरी नहीं करनी चाहिए या उनके एम्बिशन नहीं होने चाहिए। वो इंसान सब कुछ कर रहा होता है डिटैच होके, वो उस नौकरी से या उस ओहदे से अटैच नहीं है। वो उसको एक माध्यम देखता है कि जब तक वो इस जीवन में है, जो भी ये संसार जिस तरह से चलता है उसे वो कर्म करना पड़ेगा और अपना खर्चा या टेक केयर करने के लिए उसे कोई जॉब या नौकरी या प्रोफेशन। रतन टाटा जी मेरे फेवरेट हैं। वो एक बिजनेसमैन होते हुए कितने डिटैच थे। कभी भी उन्होंने टाइटल के पीछे नहीं भागे, प्रॉफिट के ऊपर नहीं कि मैं वर्ल्ड का रिचेस्ट इंसान बन जाऊँ। उन्होंने कमाया भी और उतना ही अपनी कैपेसिटी से सोसाइटी को कंट्रीब्यूट भी किया, गिव बैक भी किया, इतनी चैरिटी। तो ये नहीं है कि सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में आपका इंटरेस्ट है, आप फॉलो करते हो, आपके एक्सपीरियंसेस हैं तो आप अब सब छोड़ के, क्योंकि अगर सन्यासी है वो मांग कर खाएगा। जो गृहस्थ जीवन में है ये रूल है कि उसको नहीं मांगना चाहिए, उसको अपना ध्यान, अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सब खुद पूरी करनी चाहिए। तो उसके लिए उसको कुछ ना कुछ जिस भी तरीके से वो अपनी स्किल के हिसाब से पैसे कमा सकता है, कोई नौकरी, प्रोफेशन और बिजनेस कुछ भी कर सकता है। अगर उसकी इंटेंशन साफ है, वो अटैच नहीं है तो देयर इज़ नो हार्म। जब तक हम इस लाइफ में, इस बॉडी में ज़िंदा हैं तो हमें हर रोज़ डे टू डे लाइफ में फल, फ्रूट, सब्जियां, कपड़े, चप्पल, जूते, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो वाई नॉट कि स्पिरिचुअल इंसान हर बिजनेस में हो, आपका नेता स्पिरिचुअल हो, आपका टीचर, डॉक्टर, हर चीज़ में क्यों ना स्पिरिचुअल इंसान। स्पिरिचुअल इंसान क्या होता है? जो अपना धर्म निभाता है कि अगर आप मुझे 100 रुपये दे रहे हो तो मैं 100 रुपये का काम करके आपको दे रहा हूँ। तो अगर टीचर ईमानदार हो जाए तो बच्चों को ट्यूशन की ज़रूरत ना पड़े, ऐसे डॉक्टर ईमानदार हो जाए तो वो फालतू के टेस्ट ना लिखे। सो जस्ट गिविंग एग्जाम्पल कि हर प्रोफेशन में स्पिरिचुअलिटी क्या है। व्हेन यू डू योर ड्यूटी ऑनेस्टली, दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी, राइट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी मतलब कि आप बाबा बन जाओगे, आप संन्यास ले लोगे। वो एक पार्ट है, 4 आश्रमों में से एक आश्रम है। हर कोई उसको चूज़ नहीं करता। इतनी सारी आत्माएं हैं, हर कोई सन्यासी नहीं बन सकता। सबकी सोल पाथ, सोल जर्नी डिफरेंट है। किसी का किसी के साथ कार्मिक अकाउंट अभी बाकी है तो उनको भगवान ने अभी जन्म दिया है और जब वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनकी हुई है तो उनके पास एक फैमिली है, बेबी है या पेरेंट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं। तो आप अपने कर्म से नहीं भाग सकते। बट हाँ, कोई लोग समाज की सेवा के लिए जिनको ज्ञान है और जो इन से मुक्त हैं, या जैसे भी चाहे श्री श्री रविशंकर जी हों या रमना महर्षि जी, उन्होंने बहुत यंग एज में संन्यास ले लिया। तो हर कोई तो वो नहीं बनता। आप इस चीज़ को रिलेट करना बंद कर दीजिए और जो नहीं भी चाहते उनको जानबूझ के सन्यासी या बाबा बनाने पे ना तुले। और स्पिरिचुअल लोगों से एक्सपेक्ट ये भी ना करें कि वो जॉब भी ना करें या मोह माया पैसा। हर इंसान को जो भी चीज़ें हमें दी गई हैं वो सब एनर्जी ही तो है। तो नथिंग इज़ गुड और बैड, इट डिपेंड्स हाउ यू यूज़ इट। तो लक्ष्मी जी, मनी भी एक एनर्जी है, ये कितने लोगों को हैप्पीनेस दे सकती है। तो अगर आप पे माँ लक्ष्मी की कृपा है और आपको अपना काम करने के लिए लक्ष्मी जी की ज़रूरत पड़ेगी ही, वरना उनके पूजा पाठ, अगर आप श्री सूक्तम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। सो आप उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते कि पैसे की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कोई आश्रम नहीं है कि आपको बिना कुछ करे खाना मिल जाएगा, राइट। चौथा सबसे बड़ा इशू ये होता है कि आप जो भी इंसान स्पिरिचुअल आपको दिखता है आप उसको जज करते हो उसके लुक से, उसके कपड़ों से। आपने जो पढ़ा है आप ये सोचते हो कि हाँ, जो पहले ऋषि मुनि होते थे वैसे ही वो इंसान 2 जोड़ी कपड़ों में रहे। बट आप ये समझिए कि उस इंसान ने संन्यास लिया है और इस इंसान ने संन्यास नहीं लिया है। उसका एक रोल है अपनी फैमिली के साथ भी, समाज में भी, जितना मिनिमम
उसको मेंटेन करके रखनी चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और किसी भी सोल के कुछ भी इंटरेस्ट हो सकता है, मे बी उस सोल की फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है, वो अपनी एनर्जी से कनेक्ट करती है, वो अपना टेक केयर करती है। माँ शक्ति के कितने रूप हैं, तो उसमें से कितने सुंदर भी हैं, उनके श्रृंगार की भी बातें होती है। पहले इस चीज़ को मैंने भी फेस किया था, मुझे खुद से ही लगता था, किसी ने बोला, मैंने सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम ऐसे रहने लगी। मैं जैसे होते ना अच्छे से बाल बनाना, ना कोई मेकअप, ना कपड़े, ऐसे कुछ नहीं, सारी बस ऐसे लगता था कि आप बिल्कुल साध्वियों की तरह हो। बट देन यू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपको तब तक पूरी नॉलेज नहीं होती कि आप कौन से उसमें हो। आप सन्यासी नहीं हो, आपने सन्यास नहीं लिया है, आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी। तो श्री कृष्ण हैं, उनकी अगर फ़ोटो देखते हो, आप सुनते हो वर्णन, वो कितना सुंदर सज धज के रहते थे, आभूषण वगैरह, चाहे श्री राम हो। तो जब तक वो, बट क्या वो भगवान नहीं, हम पूछते नहीं हैं, मैं ये नहीं कह रही कि हम उसी लेवल पे हैं, बट वो उस चीज़ को यूज़ करते हुए उससे अटैच नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिना मेकअप के मर ही जाएंगे, या अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे तो बस रह ही नहीं सकते, एडिक्टेड नहीं है। यस, सो फॉर एग्जाम्पल लाइक अभी मुझे वीडियो बनाना है, तो आई चेंज माई ड्रेस, लुक प्रेजेंटेबल, आई एम हियर, बट इट्स नॉट हाउ आई स्टे ऑल द टाइम, राइट। सो स्पिरिचुअल लोगों को, उनको बहुत सारा जजमेंट सहना पड़ता है। जो भी इंसान पॉपुलर होता है, फेमस होता है, आजकल तो लोग, जैसे अभी मैं देख रही हूँ IIT वाले बाबा के ऊपर भी कि ये क्यों पहना है, वो क्यों पहना है, या ये स्मोक क्यों कर रहे हैं, ड्रिंक क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे। आप उनको कैटेगराइज करके बॉक्सेस में पुट करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ नॉट बैड, बिकॉज इफ़ यू आर ट्रूली एनलाइटन, you will understand you are nothing, neither this house, neither your clothes, makeup, jewelry, accessories, relationship, nothing, not even this body. You are consciousness, so you are beyond that. अगर आप एक्चुअल उसको जी रहे हो, तो इन चीज़ों से अगर आप अटैच नहीं हो तो आपको नहीं फ़र्क पड़ता। आपका मन करता है, आप यूज़ करते हो, नहीं करते तो नहीं करते, भोगने की चीज़ें भोग देने के लिए है। बट प्रॉब्लम कम्स व्हेन यू आर अटैच टू इट, यू डू थिंग्स टू प्लीज़ अदर्स, और या दूसरों से वैलिडेशन के लिए, स्मार्ट दिखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगता है, आप किसी चीज़ से अटैच नहीं हो, तो आप यूज़ कर रहे हो, कल को नहीं भी होगे तो काम चल जाएगा, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन स्पिरिचुअल लोगों को लग्जरी लाइफ का हक नहीं होता, ऐसा सबसे बड़ा मिथ है या मिसकंसेप्शन है। क्योंकि जो भी इंसान बहुत पॉपुलर है स्पिरिचुअल में, जो रिच है, तो लोग जज करते हैं कि अरे वो तो इस होटल में रुका था, उसके पास तो ये कार है, और वो अपने आप को स्पिरिचुअल गुरु कहता है। मैं ये कहती हूँ कि जो इंसान एक अच्छा काम कर रहा है, वाई दैट पर्सन डजंट डिज़र्व लग्जरी, कंफर्ट। अगर माँ लक्ष्मी की कृपा उन पे है, उनके ऐसे कर्म हैं कि उनके मिला है। हाँ, अगर वो इंसान लोगों का पैसा लेके ऐसा कर रहा है, अंदर से स्पिरिचुअल नहीं है और वो उन चीज़ों से अटका हुआ है, दैन दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आप बाहरी चीज़ों से नहीं जज कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता उस इंसान के थॉट कैसे हैं, वो क्या सोचता है लोगों के बारे में। क्या पता वो बिल्कुल अटैच ना हो, बिल्कुल राम जी की तरह हो कि हाँ अभी राजा हैं, वो महल में रह रहे हैं, और जैसे ही उनके पिताजी ने उनको बोला, वो सब त्याग के वन में चले गए। सो यू डोंट नो व्हाट पर्सनल इनसाइड। क्योंकि अगर हम बाहर से इतना जज करते हैं, इसीलिए कुछ पाखंडी लोगों के लिए ईजी होता है तिलक लगा के, भगवा कलर पहन के प्रिटेंड करना, एंड देन वो कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं कि नॉर्मल जो अच्छे संत ऋषि अभी भी हैं उनका अपमान होता है। तो बाहर दिखावे पे इतना ना जाया जाए, ताकि इंसान के कर्म में वो क्या बोल रहे हैं, उनके ज्ञान पे फोकस किया जाए। आशा करती हूँ ये कि वीडियो बहुत बड़ा नहीं हुआ होगा, मैं कोशिश करूँगी इसको छोटा करने की। बट आप अगर खुद इस लाइन में हैं, स्पिरिचुअलिटी पे हैं, तो प्लीज़ अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। ये सोचिए कि आपके साथ नहीं, सबके साथ होता है, और अगर आप उनमें से हैं जो ऐसा करते हैं, तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करिएगा। क्योंकि जीवन का डजेंट मैटर, आप मटीरियलिस्टिक चीज़ों की आपको कितनी नॉलेज है, उसकी भी ज़रूरत है। बिकॉज एज लॉन्ग एज वी आर इन ह्यूमन बॉडी, वी नीड डॉक्टर्स, टीचर्स, जजेस, एवरीथिंग। सो उस चीज़ की भी नॉलेज ज़रूरी है, बट उस चीज़ को उससे ऊपर प्रायोरिटी नहीं मिलनी चाहिए। आपका ये नॉलेज मटेरियल चीज़ों का, वंस यू आर डेड इट विल स्टे हेयर, इट विल नॉट गो विद यू। बट जो आत्मा का ज्ञान है, वो तो आपकी आगे जितनी भी लाइफ बची है, आपके आत्मा के साथ जाएगा। तो मेन जीवन की जो नॉलेज है वो सबसे ऊपर है, और जो लोग इसको परस्यू करते हैं वो ही बता सकते हैं कि उनको कितना अच्छा लग रहा है। क्योंकि बिना किसी चीज़ में आनंद के पीछे ही तो हम ज़िंदगी भर भागते हैं, और वो जब चीज़ आप एक्चुअल में महसूस करते हैं ना, देन यू रियलाइज़ कि इन चीज़ों से, मटीरियल चीज़ों का सुख उसके आगे तो कुछ भी नहीं। सो प्लीज़ इस वीडियो को भर भर के लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। इसलिए नहीं कि मुझे ज़रूरत है, बट नाउ अ डेज़ नथिंग इज़ लाइक एज ईजी एज इट सीम्स।
एआई का एल्गोरिदम, हर रोज़ पता नहीं क्या क्या चेंज आते हैं, आई डोंट फॉलो दैट। जब मेरा मन करता है तो मैं उसको वीडियो क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ, बट आपके लाइक कमेंट शेयर की वजह से ये ऐसे ही लोगों के सामने जाएगी जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, जिसको इस चीज़ से कुछ बेनिफिट हो सकता है, या वो उस जर्नी पे ऐसा महसूस करेंगे कि कोई उन्हें समझता है या उनके साथ जो हो रहा है वो बहुत नॉर्मल है। सो इट विल मीन अ लॉट टू मी। सो फॉर दैट it will be nice if you can just comment, if you can like, share, it will be great. Thank you so much. Stay blessed, take care, see you soon, bye.